आज हम जानेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। ये कोडिंग और डिकोडिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सांकेतिक परीक्षण, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें कितने प्रकार के इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में, इसके टाइप क्या क्या हैं। इसके टाइप होती हैं 3, जिसमें पहला टाइप होता है लेटर टू लेटर कोडिंग। इसमें सेकंड टाइप होता है लेटर टू नंबर कोडिंग। इसमें थर्ड टाइप होता है मिक्स कोडिंग। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रश्न किस पैटर्न पर आधारित होते हैं। प्रश्नों को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। नंबर 1 फॉरवर्ड पैटर्न। नंबर 2 रिवर्स पैटर्न। नंबर 3 क्रॉस पैटर्न। नंबर 4 पोजीशन पैटर्न। नंबर 5 अपोजिट लेटर। नंबर 6 illogical order। इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। C फिलोरक्स। इसको हम 3 टेबल से नोट कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौका 9, 3 पंजे 15, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 चौका 18, 3 7 21, 8 24। इसके बाद एक और बात का हमें ध्यान रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं। D E F G H I J K L M। इस वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। N O P Q R S T U V W X Y और Z। जब हम इसको नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। एक चीज़ हम नोट करेंगे कि नी दो अपोजिट लेटर का हमेशा जो योग होगा वो 27 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 27। यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है कि बी का विपरीत अक्षर
होगा तो बी का विपरीत अक्षर होगा बाई। इसको हम ऐसे ही पता कर सकते हैं, बी बराबर 2, तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि योग 27 हो जाए, तो इसमें 25 जोड़ेंगे तो योग हो जाएगा हमारा 27। तो 25वां लेटर होता है बाई। तो इसको कहते हैं वर्णमाला का विपरीत क्रम या योग। इसके बाद कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। अब बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न, MANGO मैंगो बराबर OCPIQ। सबसे पहले इसका रिलेशन निकालेंगे। MANGO मैंगो, मैंगो का रिलेशन है OCPIQ। तो हम देखते हैं एम और ओ दोनों लगभग एक दूसरे के पड़ोसी लेटर हैं। तो एम के बाद आता है एन और फिर आता है ओ, ए के बाद आता है बी, फिर आता है सी, एन के बाद आता है ओ, फिर आता है पी, जी के बाद आता है एच, फिर आता है आई, ओ के बाद आता है पी, फिर आता है क्यू। यानी कि इस यहाँ से प्रत्येक लेटर को एक स्टेप आगे यानी एक लेटर छोड़ के लिखा गया है। इसी तरीके से हम प्लेट को लिखेंगे PLATE। तो P +1 +1 +1 +1 +1 PQR LMN ABC TUVEFG। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको देखते हैं। ROAD QTFC। इसको देखते हैं। Q और R ये पड़ोसी लेटर हैं, लेकिन T और O में, O और T में तो काफ़ी गैप है। A और F में भी काफ़ी गैप है। C और D में कोई गैप नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो R और T में काफ़ी समानता है, काफ़ी कम लेटर का गैप है। O और Q में भी काफ़ी कम लेटर का गैप है। तो हम इसको क्रॉस रिलेशन बनाएंगे। तो RST +1 OPQ +1 ABC +1 DEF +1। तो रूम का निकालेंगे ROME +1 करेंगे OPQ RST EFG MNO। ये हमारा फाइनल आंसर। अगला देखते हैं गुआवा। दोस्तों अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। GUAVA आंसर दिया है, कोड दिया है VHVVW। सबसे पहले हम देखेंगे पड़ोसी लेटर कौन से हैं जिन दो लेटरों के बीच में कम गैप हो। तो G और H देखो गैप ही नहीं है। U और V कोई गैप नहीं है। तो हम G को H से, U को V से, A को V से, V को W से, A को V से। तो ये हमें पता चला किसने किस तरीके से इसको कूटबद्ध किया है यानी कोड में लिखा है। तो ऐसे ही हम एप्पल का निकालेंगे। P से Q, A से B, E से Q, L से, तो यहाँ M आएगा, E से F,
और L से M, ये हमारा आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। RAMESHITFNBS, दो वो लेटर सबसे पहले देखेंगे जिनके बीच लेटर का गैप कम हो। तो R का S से, R और I में काफ़ी गैप है, R और T में भी, RST, ये तो सही है। R और F में ज़्यादा गैप है, R और N में कम है, R और B में ज़्यादा, R और S में बिल्कुल नहीं है। तो हम R को S से, A को B से, M को N से, E को F से, S को T से और H को I से, इस तरीके से हम प्रदीप को निकालेंगे। यानी H से सबसे पहला लेटर हमें प्राप्त होगा, तो P से हमें पहला लेटर प्राप्त होगा Q, I से लेटर हमें प्राप्त होगा J, D से प्राप्त होगा हमें E, A से प्राप्त होगा हमें B, R से हमें प्राप्त होगा S और P से हमें प्राप्त होगा Q। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो BANANA, इसको इन्होंने लिखा है CZOZOZ। अगर ध्यान से देखा जाए तो B के बाद C आता है, N के बाद O आता है, N के बाद O आता है। इतना हम करते हैं, B से C, N से O, N से O। A और Z ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। अभी मैंने पिछली बार बताया था, A और Z ये एक दूसरे के विपरीत लेटर हैं। ठीक है, तो ये हो गए विपरीत। यानी एक लेटर छोड़ के उसने उसको विपरीत लिखा है। तो ऑरेंज का निकालेंगे, ORANGE। तो ये तो हमारा सीधा ही रहेगा, OAG। O के बाद आता है P, A के बाद आता है B, G के बाद आता है H। अब R का हमें विपरीत लेटर निकालना है। तो R हमारा आता है 18 पे, इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 18। अब 18 में कितना जोड़ा जाए, तो 27 हो जाए। तो इसमें जोड़ेंगे हम 9, यानी यहाँ पर 9 वाला लेटर आएगा I। N हमारा आता है 14 पे, 14 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए। तो 14 में हम जोड़ेंगे 13, तो यहाँ पर आएगा M। ये हमारा आता है 5 पे, तो 5 में कितना जोड़ा जाए 27 हो जाए, तो जोड़ा जाएगा उसमें 22। 22 और 5 27, तो 22 पे कौन सा लेटर आएगा, V। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। TURKY RSPIW, इसको हम देखते हैं। R और T, S और U, P और R, I और K। ठीक है, R S यानी ये माइनस में है, T से -1 करेंगे तो R आएगा RST, STU ये भी -1 है, PQR ये भी -1 है, IJK ये भी -1 है, WXY ये भी -1 है। तो इसको -1 करना है, NOKEL -1 -1 -1 -1 N से पहले आता है M, O से पहले आता है N, K से पहले आता है J, E से पहले आता है D, L से पहले आता है K। ये हमारा
फाइनल आंसर। इसको देखते हैं, SALUTE, इसको उन्होंने लिखा है TCOYYK। S से T 0, या कह सकते हैं 1। A से C 2, यानी STABC। L से O तो ये होगा 3। LMNO तो ये होना चाहिए 4। UVWXY ये होना चाहिए 5। TUVWXY तो ये होना चाहिए 6। EFGHIJK, ठीक है। मैंगो को निकालेंगे। यानी यहाँ पे हमें एक पता चला इस सीरीज़ में इन्होंने ऐड किया है, +1 +2 +3 +4 प्लस ये 5 तक ही है। तो हम इसको करेंगे MNABC NOPQ GHIJK OPQRST, ये हमारा फाइनल आंसर। अगले प्रश्न को हल करते हैं। MUSICAL, इसको उन्होंने लिखा है MFHRXZO 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम इनका रिलेशन निकालेंगे। ये तो हमें दिखाई दे रहा है M से N, ये M के बाद भी N आता है और M का अपोजिट भी होता है। तो इनकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। M हमारा 13, ये हमारा 22, 21, ये हमारा 19, ये हमारा 9, और ये 3, ये 1 और ये 12। इसकी लिखते हैं 14, 6, 8, 18, आगे देखिए X 24, Z 26, ये 15। गौर से देखा जाए तो 14 और 13 27, 21 और 6 27, 19 और 8 27, 9 और 18 27, 24 और 3 27, 26 और 1 27, 12 15 27। हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे लेटर के अपोजिट लेटर इसमें दिए गए हैं। तो हम इसका अपोजिट निकाल सकते हैं। STEROID, T20 यानी T20, S19, E5, R18, O15, I9, D4। अब इनका अपोजिट लेटर 19 में हम जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा 27, यानी हमें चाहिए 8वां लेटर, 20 में 7वां लेटर, 5 में 22वां लेटर, 18 में 9वां लेटर, 15 में 12वां लेटर, 9 में 18वां लेटर और 4 में 23वां लेटर। तो 8वां लेटर हमारा होता है H और 7वां लेटर हमारा होता है G और 22वां लेटर हमारा होता है V और 9वां लेटर हमारा होता है I, 12वां लेटर होता है L और 18वां लेटर होता है R और 23वां लेटर होता है W। ये हमारा फाइनल आंसर। तो मित्रों आपने देखा ये 8 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको
सॉल्व करके दिखाइए। 8 टाइप से हैं, अभी भी इनके 2-3 टाइप और बाकी बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें।